नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बात बोलेगी। कहते हैं ना, बात सियासत की हो, बात समाज की या संसद की, बात नेताओं की हो या बात आपकी, या फिर बात आपके कल्याण की, बात बोलेगी। आज की हमारी एक्सक्लूसिव स्टोरी में हम बात करेंगे माँ की, यानी गाय की बात करेंगे, जिन्हें भारत में माँ का दर्जा दिया गया है। कहते हैं सारी चीजें मन में होती है, बाहर कुछ नहीं होता। हमारा मन तय करता है परिस्थितियां कितनी बड़ी और कितनी छोटी हैं। बहुत बड़ी बड़ी बात को भी हम कह सकते हैं कि कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। छोटी बात को भी कह सकते हैं अब क्या होगा। परिस्थितियों का कोई आकार नहीं होता। हम आपको जो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं वो आपको विचलित कर देगी, रुला देगी। गाय की आंख से बहते आंसू जिसे पोंछने वाला कोई नहीं है। हमारे संवाददाता दीपक सैनी की गौशाला से एक खास रिपोर्ट देखिए। आपको कई मरी हुई गायें गड्ढे में पड़ी दिखाई दे रही हैं। ये जो कई किलोमीटर का आप मैदान देख रहे हैं, यहाँ पर चारों तरफ मरी हुई गायों का अवशेष बिखरा हुआ है। यहाँ की हवा में केवल मौत की गंध चारों तरफ फैली हुई है। अगर आप 10 मिनट भी यहाँ खड़े हो जाएं तो आपको अस्पताल की शरण लेनी होगी। आइए अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर है गाय के बछड़े की, जिसका जिंदगी ने साथ छोड़ दिया है। इसे इंतजार है अपने अंतिम संस्कार का कि कोई तो आए जो मुझे इस निष्ठुर दुनिया से मुक्ति दे, लेकिन इसे कोई देखने वाला नहीं है। अब हम आपको बताते हैं कि ये सब कुछ कहां चल रहा है। ये तस्वीर भारतीय जनता पार्टी शासित राजस्थान की एक गौशाला की है। इस गौशाला का हर महीने करोड़ों रुपए का बजट है। यहाँ पर गायों की देखभाल के लिए 350 लोग रखे गए हैं। बीजेपी सरकार के लिए गाय बहुत बड़ा एजेंडा है। पार्टी वाले वोट लेने के लिए लोगों से कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े दावे करने से भी नहीं चूकते, पर जब सरकारें बन जाती है तो फिर बात की वही ढाक के 3 पात रह जाती है। हमारे देश में गाय को माता कहा जाता है, पर आप देख रहे हैं कि माँ तड़प रही है, उसका दम निकल रहा है। साधु संत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, नेता वादा कर रहे हैं, आम जनता लाचार है। शायद यही हकीकत है। गाय को हम मां कहते हैं, पूजते हैं, पवित्र मानते हैं। इस देश में वो गाय किस हाल में है, कैसे जी रही है, दूध देना बंद कर दे तो उसकी दुर्दशा तय है। कहते हैं गाय की सेवा ईश्वर की सेवा है, लेकिन आज हम आपको जो तस्वीर दिखाएंगे वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। जिसे हम मां मानते हैं वो आखिर किस हाल में है, आखिर उसकी जिंदगी कैसे चल रही है। ये जयपुर का हिंगोनिया गौशाला है, जहां उन गायों को लाया जाता है जिन्हें उनके मालिक छोड़ दिया करते हैं। इन गायों का एक्सीडेंट हुआ हो, जो गाय बीमार हो, दूध ना देती हो, इसके संचालन की जिम्मेदारी श्री कृष्णा बलराम सेवा ट्रस्ट की है। हम हिंगोनिया गौशाला जो कि यहाँ पर जयपुर में है और नगर निगम द्वारा ये चलाई जाती है, इसके हालातों के बारे में आपको बताएंगे। हर एक चीज़, हर एक तथ्य जो है इस गौशाला में क्या क्या होता है, किस तरह से गाय रहती है, किस तरह से उनका इलाज होता है, किस तरह से सूचना पर बीमार गाय यहाँ आती है, और किस तरह से अगर कोई गाय मृत होती है तो किस तरह से उनका दाह संस्कार किया जाता है। और तमाम जो सिस्टम की जो लापरवाही है, गौशाला की जो लापरवाही है, सरकार की वो लापरवाही, वो तमाम चीज़ें आज हम आपको इस खास पेशकश में बताने वाले हैं। हम इस गौशाला में घुसे तो वहां मौजूद गोमाता की तस्वीर देखकर हमारे होश उड़ गए। हर तरफ कीचड़ ही कीचड़, गंदगी, बदबू, और इस गंदगी में रहने को मजबूर है मां। साल 2016 में जयपुर के हिंगोनिया गौशाला में हजारों गायों की मौत हो गई थी। उस समय अधिकतर गायों की मौत बारिश की वजह से हुई थी। बारिश के कारण गौशाला में कीचड़ भर गया था, जिसमें फंसने से गायों की मौत हुई थी। गायों की मौत से मचे हंगामे के बाद तत्कालीन बीजेपी सरकार ने गौशाला का संचालन कृष्ण बलराम सेवा ट्रस्ट को सौंप दिया। 8 साल बाद भी यहाँ की गंदगी को देखकर ऐसा लगता है कि इस गौशाला की हालत में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आया है।
हिंगोनिया गौशाला की देखरेख कृष्ण बलराम सेवा ट्रस्ट कर रहा है। नगर निगम यहाँ की करीब 17,000 गायों के लिए अनुदान राशि ट्रस्ट को हर महीने देता है। प्रत्येक बड़ी गाय के लिए 40 रुपए और छोटी गाय के लिए 20 रुपए प्रतिदिन राशि तय है। हमारे यहाँ पे कृषक खाद मेला रहता है, उसके अंदर हम किसानों को खाद यहाँ से उपलब्ध करवाते हैं, तो और उसका काफ़ी अच्छा परिणाम भी रहता है और उससे थोड़ा बहुत गौशाला कुछ आय भी हो जाता है। लेकिन कई करोड़ रुपए हर महीने मिलने के बाद गौशाला में गायों की जो हालात दिखाई दे रहे हैं वो किसी भी पशु प्रेमी या भक्त को तोड़ सकती है कि आखिर ये मां के साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है। अब तक जो आपने देखा वो तो केवल शुरुआत भर थी। जैसे जैसे गौशाला में हम आगे बढ़ते जा रहे थे, गोमाता के दर्द की तड़प की तस्वीर और भयंकर होती जा रही थी, जो किसी के भी आंखों में आंसू ला सकते हैं। इस गौशाला में इस वक्त 17,000 गायें हैं। हर दिन 40-45 गायें यहाँ लाई जाती हैं, जिसके कारण अब यहाँ बने 55 बाड़े इन गायों के लिए कम पड़ने लगे हैं। इसी बीच जानकारी ये भी है, डेटर और हेरिटेज निगम जो श्री कृष्ण बलराम सेवा ट्रस्ट को इन गायों की देखरेख के लिए पैसे देते हैं, उसने भी कई महीने से पैसे नहीं दिए हैं, जिसके कारण बाड़ों का विकास कार्य रुका पड़ा है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ पर गायों का इलाज चल रहा है, जिनका एक्सीडेंट हुआ हो, जो बीमार हो। लेकिन यहाँ की तस्वीर देखकर आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि सही होने की बजाय गायें और बीमार हो रही होंगी। इन तस्वीरों को देखकर आप तड़प उठेंगे, आपकी आंखें छलक जाएंगी। गायों में इतनी हिम्मत नहीं है कि उठकर खाना खा सकें। इतना ही नहीं, यहाँ मौजूद 17,000 गाय पर केवल 12-13 डॉक्टर ही हैं। मान लो जो फ्रैक्चर में प्लास्टर होने लायक नहीं है, लॉन्ग बोन का फ्रैक्चर हो गया, तो उनका इम्प्रेशन वगैरह जो होने लायक होता है वो सर्जरी टीम करती है, उनका ट्रीटमेंट हम फॉलो हम करते हैं। लगभग कितने डॉक्टर आपका सहयोगी, कितनी टीमें होगी? टोटल यहाँ अभी 12-13 डॉक्टर पोस्टेड है और कंपाउंडर का 30 के लगभग कंपाउंडर और ड्रिप वगैरह सब चढ़ाई जाती है। हाँ, चढ़ा रहे हैं आपको देखो, चढ़ा रहे हैं, इंजेक्शन वगैरह सब लगाते हैं, जो भी प्रॉपर ट्रीटमेंट वो करता है। लेकिन गोमाता की इस हालत के लिए बहुत हद तक हम और आप भी जिम्मेदार हैं। गायों के इलाज के दौरान पता चला है 10 में से 9 गाय के पेट में सिर्फ पन्नियां पाई गईं। इसके अलावा गाय के पेट में ऐसी चीजें मिलती हैं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। थैलिया तो 99% में थैलिया ही इनके। उससे क्या शिकायतें होती है, फिर क्या इनके रिजल्ट दिखते हैं, मतलब रिजल्ट क्या तो होता है ऐसे कि क्या वो है? मौत का कारण बन सकती है? वो क्या है कि जानवर जब तक घूमता रहता है और वो थैलिया घूमती रहती है पेट में, जब तक तो वो चलता रहता है, और जब वो फीड हो जाता है तो थैलिया के कारण रूमन के अंदर की लेयर उससे नेक्रोज हो जाती है, वो फीड हो जाता है, वो फीड उनका डेथ हो जाती है। यानी कि जो थैलिया खाने का वो मौत की बड़ी वजह हो सकती है। 99% थैलिया निकलेगी। आप 10 केस का अपन पोस्टमार्टम करेंगे तो 9 में थैलिया निकलती है। ये गाय कभी दूध देती थी तो इनकी पूजा होती थी, अच्छा खाना खिलाया जाता था, लेकिन दूध देना बंद क्या हुआ तो सब बदल गया। ये अपने मालिक पर बोझ बन गई, इन्हें तड़पने के लिए छोड़ दिया गया। आज ये इस गंदगी में अपने बचे दिन काटने को बेबस हैं, लाचार हैं। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जहां इन गायों का गोबर रखा जाता है, वहां की तस्वीर तो और भी दुखद है। बारिश में गोबर बहकर सड़क पर आ जाता है। अब हम आपको दिखाते हैं गौशाला का सबसे डराने वाला सच। ये सच है जिंदगी और मौत से जुड़ा। गौशाला में गौ माता को मरने के बाद खुले आसमान के नीचे जमीन में दफनाया जा रहा है। एक गड्ढे में लगभग 10 गायों को एक साथ गाड़ा जा रहा है। गड्ढे को अच्छे से भरा भी नहीं जा रहा, जिसकी वजह से जंगली जानवर मृत गाय को खाने के लिए आ जाते हैं। इंडिया डेली की टीम जब वहां पहुंची तो यहाँ से बेहद तेज बदबू आ रही थी। मैं वहाँ पर खड़ा हूँ जहाँ पर गायों का जो है, जो मृत गाय होती है, उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। आप देखेंगे किस तरह से गड्ढे के अंदर गड्ढा जो है वो खोदा जाता है, और उसके बाद जो है इसी गड्ढे के अंदर लगभग 3-4 जो गाय हैं वो यहाँ पर डाल दी गई है।
कोई ख़ास व्यवस्था यहाँ पर मैंने तो नहीं देखी, और मेरे जो विजुअल है, मेरे जो सहयोगी जो दिखा रहे हैं, वो भी कोई ख़ास व्यवस्था यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। ये जो गड्ढा है, इसके अंदर लगभग 1, 2, 3, 4 लगभग 5 से 6 गाय मुझे दिख रही है। यह हालात तब है जब गौशाला में गायों के अंतिम संस्कार के लिए इलेक्ट्रिक मशीन है, लेकिन हम ये देखकर हैरान रह गए कि यहाँ स्टाफ नदारद था। इस समय हम उस जगह पर, गौशाला में उस जगह पर मौजूद है जहाँ पर गाय जो है उनका अंतिम संस्कार यहाँ पर किया जाता है। अब दौर जो है वो बदल चुका है, मशीनों के माध्यम से जो दाह संस्कार है वो होता है। जो मृत गाय होती है उसको इसमें मशीन में डाला जाता है, उसके बाद सोलर और उसकी सहायता से पूरा उसका दाह संस्कार हो जाता है। लेकिन अभी खबर और जानकारी ये सामने आई है कि आज ये पूरी तरह से बंद है, क्योंकि यहाँ पर जो इसका ऑपरेटर है वो नहीं आया। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि अगर कोई मृत गाय होती है आज, क्योंकि इतना बड़ा जयपुर शहर है, लगभग रोज़ाना हज़ारों गाय या फिर कुछ गायों की जो मौत होती है, तो वो अगर यहाँ पर अगर आते हैं तो वो गाय जो है वो आज पूरे दिन यहाँ पर पड़ी रहेगी और उसका दाह संस्कार, अंतिम संस्कार नहीं होगा, क्योंकि वजह है क्योंकि यहाँ पर ऑपरेटर नहीं आया है। लेकिन ये तस्वीर माँ का ये दर्द किसी एक शहर या एक राज्य का नहीं है। देश भर में ऐसी कई गौशाला हैं जिनकी तस्वीर कामोवेश ऐसी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। ये आपने रिपोर्ट देखी राजस्थान के हिंगोनिया गौशाला की, जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। गायों की क्या हालत है आपने वो भी देखा। अब आपको हरियाणा लेकर चलते हैं। यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यहां पर हम आपको ये रिपोर्ट दिखाएंगे कि गायों की क्या हालत है। हरियाणा के सोनीपत से ये रिपोर्ट आई है। आपको ये दिखाई पड़ रहे हैं बछड़े, सांड घूमते हुए नजर आ रहे हैं। इनकी हालत भी बेहद चिंताजनक है। इसके अलावा ये आम लोगों के लिए भी खतरा बन रहे हैं। अक्सर सड़क पर आवारा घूम रहे ये जानवर कुछ भी खा लेते हैं, जिसमें ज़्यादातर पन्नियां होती हैं। इसके अलावा ये आने जाने वाले लोगों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। गायों की इस तड़प पर हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा, जो कि बिहार के पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन मंत्री रेणु देवी से बात की, वो भी हम आपको सुनवाते हैं। बिहार में गायों की स्थिति क्या है? सड़क पर, चौक चौराहे पर गायें बीमार मिलती हैं। सरकार का ध्यान इस पर कितना है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बिहार की पशु एवं मत्स्य विभाग की मंत्री रेणु देवी मौजूद हैं। रेणु जी, क्या स्थिति? हमारी गायों की स्थिति अच्छी है। हम कोशिश हमारी रहती है कि जहाँ बीमार गाय रहे, निश्चित रूप से उसको कहीं ना कहीं हमारा स्थान है। यहाँ भी हमारे यहाँ हॉस्पिटल है, बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, और जो ऐसे गाय हैं जिन्हें कोई नहीं पूछता, उसके लिए बड़ी बड़ी जो है उसकी शेड बनी हुई है, और इस तरह की शेड में हमारी लवारिस गाय रहने के लिए उसका उपयोग करते हैं और भविष्य में और ज़्यादा करेंगे। क्या फंड है इसके लिए मैम? स्पेशल फंड आप लोग? नहीं, स्पेशल फंड है उसके लिए। अभी आप देखेंगे, आपको मैं उपलब्ध करा दूंगी कभी। इस पर ध्यान है मैम, गायों की सुरक्षा? निश्चित भैया, 80 मैंने एक में लवारिस गाय 1000 रहने की कैपेसिटी है हमारे यहाँ। लेकिन बीमार गाय तब भी दिखती है मैम? नहीं, उसकी इलाज कर रहे हैं, उसके लिए भी विशेष हम लोग ध्यान रख रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, ये रिपोर्ट अभी हम आपको दिखाएंगे। मंत्री जी की बातों में कितना दम है, लेकिन अभी फिलहाल हमारे साथ जोराराम कुमावत, जो कि पशुपालन मंत्री हैं राजस्थान सरकार के, उनसे बात करते हैं। जोराराम जी, इंडिया डेली में आपका स्वागत है। हाँ अरविंद जी, नमस्कार। जोराराम जी, मेरा सवाल ये है कि आपकी एक राजस्थान सरकार, मतलब राजस्थान की एक रिपोर्ट हम देख रहे थे गायों को लेके। जयपुर में एक बड़ी गौशाला है, कृष्ण बलराम गौशाला, जिसको वो चलाने वाले, वहाँ की हालात तो बहुत ही खराब हैं, और आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऐसे में मेरा सवाल आपसे यह है कि आखिर सरकार कर क्या रही है? निश्चित रूप से गौशालाएं जो संचालित कर रहे हैं, मैं उन गोपालकों को, गो भक्तों को धन्यवाद देना चाहूँगा। और सरकार जो राजस्थान भर में जो गौशाला, पात्र गौशाला है और वो चला रही है, उनको हम 9 महीने का अनुदान देते हैं गायों के लिए और चारे पानी के लिए। साथ ही साथ में जो नंदी है, नंदी शालाएं चल रही है, उनको हम 12 महीने का अनुदान देते हैं। और जो अपाहिज या जो विकलांग गाय है, बीमार गाय है, उनके लिए हम 12 महीने का अनुदान देते हैं। इस तरह से राजस्थान सरकार सभी गौशालाओं को जो पात्र है
उनको अनुदान चारे पानी के लिए देने की व्यवस्था करती है। संचालन उन गौशालाओं के संचालकों को करना होता है। और हमने विभिन्न समय पर, अभी जैसे बीच में भयंकर गर्मी पड़ी थी, अकाल की स्थिति थी, उस समय हमने चारे पानी के लिए अलग से 1,40,00,000 रुपए उनको गौशाला में सिर्फ पानी के लिए व्यवस्था करने के लिए अलग से दिए। लेकिन जोराराम जी, वहां तो दिखाई पड़ रही कि गायें जो है मर रही हैं, बछड़े मरे हुए पड़े हुए हैं। इतनी व्यवस्था, इतना पैसा देने के बाद भी अगर गौशाला संचालक इसको ठीक से नहीं चला पा रहे हैं तो मैं समझता हूं कि ये तो बहुत दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि आपके लिए तो गाय बहुत महत्वपूर्ण है, नंदी बहुत महत्वपूर्ण है। जोराराम जी, निश्चित रूप से गाय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। गाय हमारी माता है। गाय में 33 कोटि देवता बसते हैं और गाय की सारी चीजें मनुष्य के उपयोगी साबित होती है। शास्त्रों में भी गाय को माता माना है। हमारे पूर्वज भी गाय को माता मानते हैं और हम भी गाय को माता मानते हैं, और उनकी सेवा और संरक्षण करना हमारा सबका दायित्व है। जनता का भी दायित्व है और सरकार का भी दायित्व है। और इस संबंध में सरकार ने बहुत सारी योजनाएं भी चला रखी है। अभी हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने जो हम अनुदान दे रहे हैं उसमें 10% की बढ़ोतरी करने का बजट में घोषणा की है। साथ ही साथ गायों के लिए जो बीमा पहले नहीं होता था, अभी दुधारू गायों के लिए बीमा करने की योजना भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने बजट में घोषणा की है। तो जोराराम जी, ये सारे काम तो आप कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं, आपको हम वीडियो भेज देंगे कि वहां पे गायों की क्या हालत है। अगर करोड़ों रुपए अगर आप उनको दे रहे हैं, उसके बाद भी अगर गायों का पालन, नंदी का पालन ठीक तरीके से नहीं होता है तो ये कहीं ना कहीं सवाल उठाता है। और हम उम्मीद करेंगे कि अगली बार जब हम आपसे बात करें तो ये स्थितियां बेहतर हों, ऐसे लोगों को चिन्हित करके कार्रवाई की जाए, क्योंकि सरकार के पैसे का कहीं ना कहीं दुरुपयोग हो रहा है। निश्चित रूप से यदि हमारे पास में जब भी कोई ऐसी सूचना आती है तो हम उनकी जांच भी करवाते हैं और उनके विरुद्ध कार्रवाई भी करते हैं। बीच में जैसलमेर जिले से ऐसी सूचना आई थी कि वहाँ कई तरह की धांधली हो रही थी, तो हमने वहाँ की 32 गौशालाओं को उनके लाइसेंस रद्द करने और उनका अनुदान बंद करने का काम भी किया है। कई जगह से गायों की सेवा में, तो जोराराम जी, हम उम्मीद करेंगे कि जोराराम जी, हम उम्मीद करेंगे कि कार्रवाई होगी। हम उम्मीद करें, हम निश्चित रूप से कार्रवाई पहले भी की है और आगे आने वाले समय में भी कई अनियमितता होती है या कई लापरवाही बरती जाती है तो उनके विरुद्ध हम कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद जोराराम जी। हम उम्मीद करेंगे कि आपकी सरकार ने जिस तरीके से लोगों ने आपको वोट दिया है, सरकार बनाने में मदद की है, और आपका जो इतना बड़ा एजेंडा गाय का रहा है वो महत्वपूर्ण है, लेकिन कार्रवाई भी होनी चाहिए। हमारे साथ सूर्यकांत व्यास हैं, उनसे भी बात करते हैं, गोरक्षक, और रजनी सिन्हा है। सूर्यकांत जी, मुझे ये बताइए कि अभी हम रिपोर्ट दिखा रहे थे, कितनी बड़ी बड़ी बातें और बातों के जो दर्शन हैं वो बहुत छोटे हैं, क्या कहेंगे आप? सर, बातों का तो कुछ भी है, कुछ भी कह सकते हैं बातों में। गौशालाओं की हालत वाकई में बहुत ज्यादा खराब है। वास्तविक अगर रूप से देखा जाए, गौशालाओं की हालत अंदर से अगर देखी जाए तो बहुत ही ज्यादा खराब है। गौशालाओं में ट्रीटमेंट की बिल्कुल व्यवस्था नहीं है, और कुछ गौशाला हैं जो सरकारी चल रही है जिसके अंदर वाकई में ट्रीटमेंट चल रहे हैं। बाकी जो निजी स्तर पर जो गौशालाएं चल रही है, जो गोरक्षक चला रहे हैं, गोसेवक चला रहे हैं, गोपुत्र चला रहे हैं, उनमें वास्तविक रूप से ट्रीटमेंट चल रहा है। बाकी सरकारी जो गौशाला है उनमें इतना ट्रीटमेंट देखने को हमें नहीं मिल पा रहा, ना सरकारी सुविधा। ठीक है सूर्यकांत व्यास जी, हम समझते हैं कि आपकी बात जो है सरकार सुनेगी, सरकार तक जाएगी और इस मामले पे कार्रवाई होगी। रजनीश, आप ये बताइए बिहार में क्या स्थिति है गौशालाओं की, क्योंकि रेणु देवी तो बातें बहुत बड़ी बड़ी कर रही हैं, लेकिन वाकई क्या सच है ये? क्या वाकई वहां पे राम राज्य है गायों के लिए, नंदी के लिए? रजनीश, बिल्कुल नहीं। देखिए, जिस तरीके की परिस्थिति बिहार में इस वक्त है, भले ही रेणु देवी मंत्री हैं, वो दावे कुछ भी कर रही थी, मैं उनसे बाद में ऑफ द कैमरा भी बात कर रहा था, पर वो ये बात बिल्कुल नहीं बता पा रही थी कि गायों की संख्या कितनी है, कितने गौशाले हैं। और जो भी मेरे संवाददाता हैं अलग अलग जिलों में, मैंने उनसे बात की थी और सभी का ये कहना था कि यहाँ कुछ गौशालाएं चल ही नहीं रही है, कुछ गौशाला में 1-2 गायें हैं। मैं जब रिपोर्ट करने गया था पटना में तो मैंने पाया कि एक व्यक्ति 150 गायों को सड़क से लाकर वो बीमार गायों को पाल रहा है। तो आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार के इस वक्त स्थिति क्या है। गाय पर राजनीति ढेर सारी होती है, गौ माता कहते हैं, गौरक्षा। ठीक है रजनीश, मैं उम्मीद करूंगा कि आगे जब हम लोग बात करेंगे गाय पे
तो दोनों जगहों से अच्छी रिपोर्ट आएगी और शायद सरकार का एजेंडा भी यही है, क्योंकि वहां पे भी एनडीए की सरकार है और राजस्थान में भी जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। धन्यवाद आप दोनों लोगों को, थैंक यू।